बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया में आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 31 दिसंबर 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का, जबकि हिजरी तारीख आज 26 जुमादुल ऊला 1443 हिजरी है। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और कशीदगी के हवाले से कुछ अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक मरतबा फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर कशीदगी हुई है और पाकिस्तान की जानिब से जो बाड़ लगाई जा रही है, फेंसिंग की जा रही है सरहद पर, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी लेंथ तकरीबन 2690 किलोमीटर बताई जाती है, जिसे ड्यूरन लाइन भी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर यह जो सरहद है ये आज से कई सौ साल पहले मुतय्यन की गई थी और इस सरहद के ज़रिए से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में फ़र्क होता है। और पाकिस्तान के बनने के वक्त भी ये सरहद मौजूद थी और यही वो एरिया था जहां तक पाकिस्तान की हुदूद बताई गई थी। पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने गुज़श्ता 4 सालों से बाड़ लगाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, फेंसिंग लगाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो तकरीबन 80 से 90% मुकम्मल हो चुका है। और कुछ एरियाज़ हैं जहां पर अभी भी वो बाड़ लगानी है, फेंसिंग करनी है। तो नाज़रीन, काम पिछले हफ्ते सूबा नंगरहार है अफगानिस्तान का, जहां पर पाकिस्तान की जानिब से बाड़ लगाई जा रही थी कि अफगान तालिबान के मकामी जंगजुओं ने पाकिस्तान की फौज को बाड़ लगाने से रोक दिया और यहां तक कि जो बाड़ लगाई गई थी, जो खारदार तारें थी, उन्हें भी उखाड़ कर वो ले गए। और ये वीडियो और ये तस्वीरें पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर वायरल रही, इंटरनेट पर वायरल रही। और इस वाक़े के बाद दोनों तरफ से गोलाबारी भी हुई है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद यानी नंगरहार में जो वाक़या पेश आया था, इसके बाद पाकिस्तान और तालिबान के हुकाम के दरमियान बातचीत हुई, राब्ता हुआ। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो अमीरुल मोमिनीन हैं, और इसी तरह से जो मौलवी अमीर खान मुत्तकी हैं, और जो तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद हैं, ये सब लोग पाकिस्तान के साथ कशीदगी के कायल नहीं हैं। और इन्होंने अपने मकामी जंगजुओं को, कमांडरों को हिदायत दी हैं कि वो कशीदगी से बाज रहें। बल्कि गुज़श्ता रोज़ कंधार के अंदर गवर्नर हाउस में जो तालिबान के अमीर की मीटिंग हुई है, उसके अंदर भी ये बात कही गई है कि किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ किसी भी तरह की कशीदगी नहीं होनी चाहिए, बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए से मसला हल होना चाहिए। अब नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ शाम को एक वाक़या पेश आता है जो अफ़गानिस्तान के सूबा निमरूज़ के अंदर पेश आया है। और ये निमरूज़ वो सूबा है जो अफ़गानिस्तान के उस इलाके में वाक़े है जहाँ से पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाक़े है, यानी बलूचिस्तान के साथ मुल्हिका इलाकों के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस बाड़ लगा रही हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ मुंसलिका या मुल्हिका इलाके हैं। तो वहाँ पर निमरूज़ 4 बुर्जुक इसका नाम बताया जाता है ज़िले का, जहाँ पर यह वाक़या पेश आया है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के लोग वहाँ पर बाड़ लगा रहे थे कि तालिबान की गाड़ियाँ आ गईं और उन्होंने बाड़ लगाने का सिलसिला रोक दिया। और पाकिस्तान की तरफ से जो बाड़ लगाई जा रही थी और जो बाड़ लग चुकी थी उनको भी उखाड़ फेंका और इसी तरह से जो सामान है वो भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। नाज़रीन, ये दूसरा वाक़या है जो पिछले 10 दिनों के अंदर पेश आ चुका है सरहद पर, और इस वाक़े से पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस वाले से नाज़रीन, हम आपको बता चुके हैं कि बाड़ लगाने पर तालिबान की जानिब से इख्तिलाफ़ क्यों है। बुनियादी तौर पर जो अशरफ गनी की हुकूमत थी, ये उससे पहले के लोग थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की कि हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते हैं और हमारा इलाका पाकिस्तान के अंदर भी शामिल है। और अशरफ गनी के लोग तो पाकिस्तान के अटक तक का इलाका भी कब्ज़ा करने के दावे किया करते थे। लेकिन नाज़रीन, अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान के साथ इख्तिलाफ़ात बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। अब यहाँ पर जो इख्तिलाफ़ हो रहा है, इस इख्तिलाफ़ की वजह बहुत सारी हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। नाज़रीन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको ये बात जहन में रखनी है कि 20 साल अमरीका और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत रही है और अमरीका और उनके इत्तेहादियों ने जो लोगों की जहनीत बनाई है वो इतनी आसानी से बदलना, उसको तब्दील करना नामुमकिन है। 20 साल की जो खराबियां हैं वो तालिबान 4 महीनों में ठीक नहीं कर सकते हैं। अफ़गान तालिबान के अंदर के लोगों से हमारी जब बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि जो मकामी लोग हैं उनका जहन इतना रासिख बना हुआ है कि वो हमारी बात भी मानने को तैयार नहीं है। यानी जो बात हम उन्हें कहें कि पाकिस्तान की बॉर्डर है, इसका एहतराम किया जाए, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो इस बात को नहीं मानते हैं। और वो यहाँ
यहाँ तक कि हमें हमारे ऊपर शक करते हैं कि हम भी शायद पाकिस्तान की फ़ौज के एजेंट हैं या ISI के एजेंट हैं। हालांकि नाज़रीन काम ऐसा नहीं है। आप जानते हैं जो कबायली लोग होते हैं, जो देहाती लोग होते हैं, जिसे कुरान पाक के अंदर अराबी भी कहा गया है, इन लोगों के जहन जिस चीज़ पर बन जाए इनको बदलना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, इनको कोई बात समझाना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि वहाँ के लोगों का जहन बदलना, उनकी सोच बनाना और उनको कायल करना कि ड्यूरल लाइन वाकई एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये बहुत मुश्किल है, आसानी से नहीं होगा, लेकिन वक्त लगेगा। पाकिस्तान ने जो बाड़ लगाई है इसका मकसद ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तफरीक हो जाए कि वो उनका इलाका है और ये हमारा इलाका है। और इसी तरह से जो गैर कानूनी स्मगलिंग होती है और मंशियात के आदि लोग आते हैं, और इसी तरह से नाज़रीन काम दहशतगर्द आते हैं, असलहा तरसील होता है, स्मगल होता है, इस तरह की बुराइयां भी रुक जाएं। तो एक तो वजह नाज़रीन काम ये है कि वहाँ के मकामी लोग ये समझते हैं कि अगर ये सरहद बन गई तो फिर हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ कैसे आसानी से आ जा सकेंगे। आपको ये बात जहन में रखनी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स एरियाज़ में जो लोग बसते हैं उनमें से आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, वो एक ही कबीले के लोग हैं और वो एक ही फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ अफगानिस्तान की तरफ रहते हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ रहते हैं। जाहिर सी बात है जब बाढ़ लग जाएगी तो वीज़े के बगैर सफ़र करना मुश्किल होगा या सख्ती ज़्यादा हो जाएगी, चेकिंग और दीगर मराहिल से गुजरना पड़ेगा, तो वहाँ मकामी लोग इस चीज़ें मानते नहीं हैं। तो एक बुनियादी वजह यह है इख्तिलाफ की। दूसरी वजह नाज़रीन काम यह है कि जो माफियाज हैं, चाहे वो स्मगलिंग करते हों मनशियात की, अफ्यून की और दीगर चीज़ों की, चाहे वो असलहे को स्मगल करते हों या दीगर चीज़ों में मुलव्वस हों, तो माफियाज नहीं चाहते कि यह बाढ़ लगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर बाढ़ लग गई तो फिर उनके धंधे बंद हो जाएंगे। इस वजह से वो मुखालफत करके मकामी जंगजुओं को भी साथ मिला लेते हैं और उनके ज़रिए से हमला करवाते हैं, और यह कशीदगी की एक बड़ी वजह है। इसी तरह से नाज़रीन काम जो एक और वजह है कशीदगी की, वो ये है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान कुछ इलाके जिन पर तालिबान का भी नजरिया यह है कि ये मुतनाज़ा इलाके हैं, उन पर बातचीत और मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। यानी अभी तक 4 महीने तालिबान की हुकूमत हुई है, इन 4 महीनों में कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई कि सरहदी उमूर पर जहाँ जहाँ इख्तिलाफ है उस पर तनाज़ा हल किया जाए। नाज़रीन काम ये जो सरहदी उमूर पर इख्तिलाफ है, ये कोई पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है कि इनके दरमियान सरहद पर कशीदगी है। आप आज़रबाईजान आर्मीनिया को देख लें कि उनकी अभी तक लड़ाई चल रही है, पिछले 1 साल पहले उनकी लड़ाई भी हो चुकी है, काराबाख को 30 साल बाद आज़ाद भी करवा लिया गया, अभी भी सरहदी कशीदगी है। नाज़रीन काम आप यूक्रेन और रशिया को देख लें, उनके बॉर्डर्स एरियाज़ पर कशीदगी है, और इसी तरह से नाज़रीन काम आप चाइना और भारत को देख लें, उनके बॉर्डर्स एरियाज़ पर कशीदगी चल रही है। तो सरहदी कशीदगी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी सरहदी कशीदगी बरकरार है और पाई जाती है। आप अलजायर को देख लें और दीगर जगहों पर देख लें, अफ्रीका के अंदर हर जगह पर यह मामलात होते हैं, लेकिन यह मामलात बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए से हल होते हैं। तो अफगान तालिबान के ज़िम्मेदार ये बता रहे हैं, ऑफिशियल ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को सब्र करना चाहिए, पाकिस्तान को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए, और यह मामला बहुत हसास है। इस मामले की हसासियत की वजह से पाकिस्तान को इतनी जल्दी फेंसिंग नहीं करनी चाहिए, बाड़ नहीं लगानी चाहिए। जहां पर बाड़ लगानी है वहां पर तालिबान के साथ बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं, और जो एरिया मुतनाज़े हैं, जो इलाके मुतनाज़े हैं, उन पर इफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए से बाड़ पाकिस्तान लगा सकता है। तो एक ये भी वजह है इख्तिलाफ की। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम इतनी बात ज़रूर है कि दुश्मन नहीं चाहते कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान सुलह हो जाए, दुश्मन नहीं चाहते कि इन दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़ें, इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाए। तो इसलिए इस तरह के वाक़यात को उछाला जा रहा है और ये वाक़यात बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान को भी और पाकिस्तान को भी तहम्मुल से काम लेना होगा। पाकिस्तान की जानिब से और अफ़गान तालिबान की जानिब से एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए, एक ऐसा ग्रुप बनना चाहिए जो दोनों तरफ के जो ज़िम्मेदार हैं उन पर मुश्तमिल हो, और ये कमेटी बाहमी जो उमूर हैं, जो इख्तिलाफ़ात की वजह हैं, उन पर बातचीत करें, डायलॉग करें, और फिर इफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए से इस मामले को हल करें। नाज़रीन काम भारत के अंदर शोर मचा हुआ है, भारत खुश हो रहा है कि पाकिस्तान पर तालिबान ने हमला कर दिया है, तालिबान ने पाकिस्तान के फ़ौजी मार डाले हैं और पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान फड्डा हो गया है, लड़ाई हो गई है। और नाज़रीन काम इस तरह की खबरें चलाकर एक तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तालिबान की दोस्ती को और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के ताल्लुकात को कशीदा करने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों भाई हैं, इस्लामी अखुवत का तकाजा है कि एक दूसरे की मदद की जाए, किसी भी तरह से तफरीक ना हो, और जो इख्तिलाफ फैलाने वाले अनासर हैं उनसे निमटा जाए। नाज़रीन काम इख्तिलाफात इत्तिहाद को
तोड़ देते हैं और इख्तलाफात से कौमें तबाह हो जाती हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं। अफगान तालिबान को यह बात समझनी है कि वो पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकते हैं, और पाकिस्तान को भी बात समझनी है कि अफगानिस्तान के अमन और अफगानिस्तान के अंदर मुस्तहकम हुकूमत के बगैर वो भी नहीं चल सकते हैं। इसलिए दोनों को राब्ते बढ़ाना होंगे और दोनों को मुज़ाकरात बातचीत के ज़रिए से हल करना होंगे। बहरहाल नाज़रीन, आला हुकाम दोनों तरफ से इस मामले को देख रहे हैं। तवक्को है कि ये कशीदगी आइंदा नहीं होगी और ये मामला हल हो जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, आप ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात जान सकें, झूठ और प्रोपेगेंडे से बच सकें, जैसा कि दीगर यूट्यूब चैनल पर और इंटरनेट पर फैलाया जा रहा है, ताकि लोगों को असल हकाइक मिलें। इसलिए आप दूसरों तक भी ये वीडियो फॉरवर्ड किया करें, शेयर किया करें। और दूसरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी हैं जो आप सिर्फ हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उस पर भी रोज़ाना वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वहाँ भी जाकर वीडियोज़ देखें। और इसी तरह से उस चैनल को भी सब्सक्राइब करने का दोस्तों को कहें। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या हमें व्हाट्सअप करके आपको मिल सकता है। और इसी तरह से आप इस वीडियो के नीचे कमेंट किया करें, आपकी राय मिलती है हमें, और व्हाट्सअप के जरिए से भी कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय भेज सकते हैं। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।